हम्म। क्लास क्या है? व्हाट इज क्लास? A class is a collection of क्लास। object, or class is not a real world entity. Real world entity class is not, and it is just a template or blueprint or prototype. Class is not occupy memory object. Anything in this real world is known as object. Anything in this real world is known as object. आपके पास इस टाइम मोबाइल है, हाँ जी। नोटबुक है, हाँ जी। ये सब हमारा है ऑब्जेक्ट। ओके। ठीक है। आपके पास हेडफोन, लैपटॉप, वो सारी चीजें जिसका कुछ ना कुछ नाम है, एक अपनी एक पहचान है, तो हम उसको हम्म। कहते हैं ऑब्जेक्ट। एनीथिंग इन दिस रियल वर्ल्ड, इस संसार में जितनी भी चीजें होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? या अब भी कोई डाउट है? नहीं, क्लियर। या आप इसको इस तरीके से भी डिफाइंड कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एनी रन टाइम एंटिटी इज any runtime entity is known as an object. Any runtime entity is known as ऑब्जेक्ट। object, is known as an object. क्लियर? आपसे पूछा हम्म। कि आप हमें जरा रियल वर्ल्ड में एग्जांपल बताओ। क्या है रियल वर्ल्ड में एग्जांपल? अभी मैंने आपको बताया, आप मुझे बताइए जरा। तो मोबाइल, हाँ जी, बुक, मोबाइल, जिनको मोबाइल, हम बुक, पेन, लैपटॉप, लैपटॉप लैपटॉप, एक्सेट्रा। एंड, हाँ मतलब जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज है चाहते हैं। हाँ, जितनी भी चीजें होती है रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड हम्म। से कनेक्टेड, एनीथिंग हम्म। इन दिस रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड जितनी भी चीजें होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या है? क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का। हाँ जी। अब आपने क्वेश्चन मेरे से कंफर्म किया था, क्लास इज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, कि मैम इसका मीनिंग क्या है ऑक्यूपाई मेमोरी? देखो, क्लास कभी भी ऑक्यूपाई का मतलब होता है कि क्लास कभी भी मेमोरी को नहीं लेता। मेमोरी को जो लेता है वो लेता है ऑब्जेक्ट। जब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं तो मेमोरी को सिर्फ ऑब्जेक्ट ही लेता है। क्लास के लिए हमें मेमोरी की जरूरत नहीं होती है, हमें मेमोरी की जरूरत होती है ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये यहाँ कॉन्सेप्ट समझ क्लियर गया। हुआ ना? हम्म। अब जावा, देखो जावा के 8 वर्जन में जावा हम्म। सपोर्ट्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। जब जावा बनी थी तो जावा के स- सारे वर्जन आए। 6 भी हम्म। वर्जन रिलीज हुआ, 7th भी रिलीज हुआ, लेकिन जब जावा का 8 वर्जन रिलीज हुआ, जब जावा के 8 वर्जन में जावा ने सपोर्ट किया है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। आपसे अगर पूछा गया इंटरव्यू में कि जावा के 8 वर्जन में क्या हुआ था, तो आप बता सकते हो कि जावा के 8 वर्जन में जावा सपोर्ट करता था फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और जावा के 9 वर्जन में, जब जावा का 9 वर्जन रिलीज हुआ, तो क्या कुछ देखो, जब भी कोई वर्जन रिलीज होता है ना, तो रिलीज तभी होता है जब पुराने वर्जन
पुराने वर्जन में कुछ मॉडिफाई किया जाता है, उसको फिर नए वर्जन में चेंज किया जाता है। कुछ क्वालिटीज जो पुराने वर्जन में थी, उस क्वालिटीज से अपर क्वालिटीज जब हम किसी वर्जन को देते हैं, तभी वो एक नया वर्जन में चेंज हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही जब जावा का 9 वर्जन आया था, तो जावा सपोर्ट करती थी मॉड्यूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। किसको सपोर्ट करती थी? मॉडलिंग। मॉड्यूल। मॉड्यूल हाँ जी, सपोर्ट। मॉड्यूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी। और जावा के 8 वर्जन में किसको सपोर्ट किया जावा ने? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। फंक्शन। हाँ जी, फंक्शनल। नाइन। मैं लिख हाँ देती हूँ यहाँ, फंक्शनल। एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। जावा सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंस सिंस जावा 8 वर्जन। आप राइट तो नहीं कर रहे हो? नो। क्या हाँ, राइट मत करना, मैं इसकी आपको पीडीएफ दे दूंगी। सिर्फ ओके। समझने में फोकस करना। जावा सपोर्ट्स मॉड्यूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंस जावा 9 वर्जन। क्लियर है? 6 पिलर आपको समझ आए? क्लास ऑब्जेक्ट। हाँ ये नए सिक्स लिखे हैं। हाँ, एक बार समझ लो, पढ़ लो, नहीं आएगा समझ तो मैं फिर इसको समझा दूंगी। देखो, मैं आपको ना दो चीजें, मैंने आपको अगर आपको ध्यान है, मैंने भी आपको एक ऊपर क्वेश्चंस भी बताया है। एक ये वाला क्वेश्चंस 99 बच्चों को पता भी नहीं होता है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। देखो, विच लैंग्वेज इज प्योर मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज है जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो वो लैंग्वेज है स्मॉल टॉक। एक तो क्वेश्चन और बनता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई जावा, क्या जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वाई जावा इज नॉट, वाई जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्यों प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? देखो, इंटरव्यू वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप हमें ये बताइए कि क्या जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो आपका हमेशा रिप्लाई होना चाहिए कि नो सर, जावा इज नॉट ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब क्वेश्चन बनता ठीक है है। कि क्यों नहीं है? अरे, हम जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा तो प्योर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका रीजन ये है क्योंकि जावा सपोर्ट करती है प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। क्योंकि जावा जो सपोर्ट करती है प्रीमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। अब प्रीमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? देखो, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं ना हमारे,
वो हमारे होते हैं 8 टाइप के, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन। हम्म, सॉरी, 7 टाइप के होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और बूलियन। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई, चलो किसी को तो छोड़ो, हम जावा पढ़ रहे हैं तो जावा पे ही आने चाहिए हमें। अगर जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट कर रही है नहीं है बल्कि सपोर्ट ही करती है, तो इसका मतलब हुआ कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज जावा सपोर्ट primitive data types. That's why Java is not pure object-oriented programming language. ये क्या समझ आया? प्रीमेटिव डाटा टाइप्स, ये प्रीमेटिव डाटा टाइप 7 अब टाइप्स के होते हैं। देखो, primitive data types होते हैं बाइट, शॉर्ट, एंड, लॉन्ग, फ्लोट, हाँ, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और बोलिए। एंड बूलियन। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड बूलियन। ओके, तो ये हमारे क्या समझ। हुए, प्रीमिटिव डेटा टाइप। हम्म, प्रीमिटिव डेटा टाइप क्या हुआ, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉपर आंसर बना देती हूँ। बिकॉज जावा सपोर्ट्स बिकॉज जावा सपोर्ट डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सच एज, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन। ओके, these these are primitive data type, so Java is not pure object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कोई डाउट है? एनी डाउट? Java is not pure object oriented programming language। ये ओरिएंट जो आपने बताया था, ये 7 तरह के होते हैं ना। हाँ, 7 टाइप होते हैं, बाइट, जैसे शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट। प्रिमिटिव डाटा बोलते हैं इनको। हाँ, इनको प्रिमिटिव डेटा बोलते हैं। बिल्कुल समझ गए, ठीक है। हाँ, अगर देखो, दो ही मत क्वेश्चंस यही है आपके, व्हाई जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्यों नहीं है? जावा हम्म, हमारी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जावा सपोर्ट करती प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। good। आपको समझ आया? नहीं आया तो समझ कोई गए। बात नहीं, मैं इसको फिर समझा सकती हूँ। नहीं नहीं, समझ गए ये। जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप ये कह रहे हो कि ये प्रोग्रामिंग जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंट नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, जावा कि इस सपोर्ट कर रही है प्रिमिटिव डेटा टाइप को। प्रिमिटिव डाटा ये होते हाँ, हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, मेल। तो ये इस वजह से ये प्योर लैंग्वेज नहीं हाँ, है। इसीलिए नहीं है।
अगर जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती ना, तो हम बोल सकते हैं कि जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट कर रही, इसलिए नहीं है। ओके, ठीक है, समझ चलो मैं एक गया बार दोनों। रिवीजन करा देती हूँ। उप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, या हम इसको स्ट्रक्चर ये भी बोल लैंग्वेज, सकते ये हैं। फुल फॉर्म है। हाँ ये जी, ये फुल फुल फॉर्म है फॉर्म है। इसकी। उप्स के छह ऑब्जेक्ट पिलर्स होते हैं। ओरिएंट, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। और ये स्क्रैचर क्या है ये? ये हमारा 6 पिलर्स होते हैं उप्स के। ओके। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये ओप्स का एब्स्ट्रैक्शन है, काम क्या होता है? इनकैप्सुलेशन है। उप्स का काम ओप्स क्या का होता? काम? उप्स, आप ना सिर्फ ये देखो कि उप्स के अंदर जो पिलर्स होते हैं उनका काम क्या होता है। ओके, ठीक ये है। जो ओप्स है ये पिलर से काम करवाता है? नहीं, उप्स देखो, एक बुक होती है ना, सब आप ये समझो कि हम्म, एक बुक है। बुक के ठीक है। अंदर खाने की खाने की ना सारी किस कौन सा खाना किस तरीके से बनना है, सारी रेसिपी होती है ना, इसी तरीके से ये सिर्फ एक उप्स, एक हमारी बुक समझो। और उप्स के अंदर जितने भी ये 6 पिलर्स होते हैं ना, हमें किस तरीके से जी। काम करना है, किस तरीके से काम हम्म, कराना है अपने जेवीएम से, वो इन्हीं पिलर्स है। के थ्रू होता है। मतलब ओप्स इन पिलर से काम करवाता है? हाँ नहीं, जब हम देखो अभी क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, उस प्रोग्राम्स में हमें क्या आउटपुट चाहिए, क्या आउटपुट नहीं चाहिए, किसको हमें कॉल करना होता है, किसको हमें कॉल नहीं करना। जब हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में किस तरीके से हमें किस पासवर्ड को हाइड करना है, किस क्लास को किससे कनेक्ट करना है, वो सब हम उप्स से ही करते हैं। अगर हमने उप्स की सारे ही 6 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो हम आगे बहुत इजीली हो जाता है हमारे लिए। समझ- ठीक है। अब आपसे पूछा विच लैंग्वेज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो होती है हमारी स्मॉल स्मॉल। टॉक। फिर जावा क्यों नहीं है प्योर, ये मैंने भी आपको समझाया। उसके बाद होता है क्लास क्या है। क्लास क्या होता है? क्लास हमारा सिर्फ एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट और किसका? क्लास। हाँ, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। या हम इस क्लास ऑब्जेक्ट। हमारा क्या होता है, टेम्पलेट भी होता है। क्लास को हम वी कैन से इट द टेम्पलेट। क्लास इज अ टेम्पलेट। और ब्लूप्रिंट, हम ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं, टेम्पलेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी घर को ये एक बनाते ही हैं है? ना। हाँ जी। एक ही है ये? हाँ, डेफिनेशन तो एक ही है ना क्लास की। ये यहाँ तक क्लास की डेफिनेशन है। देखो, रट्टाफिकेशन करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। चीजों को समझो, क्लास हम्म, क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। और क्लास इज नॉट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, ये कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। एनिमल, एनिमल क्या है? हमारी सिर्फ एक क्लास है, सिर्फ एक एंटिटी। देखो, एनिमल सिर्फ एक एंटिटी है। एंटिटी के अंदर जो चीजें डिफाइंड की गई है, हम तो उस चीजों को जानते हैं ना। हम डॉग को जानते हैं, हम केट को जानते हैं, हमने बोला एनिमल, तो हमें क्या पता एनिमल में क्या है? एनिमल के अंदर जो चीजें होती है हम उसको जानते हैं ना। समझ- ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ है यहाँ, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग इन दिस रियल वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट। मैंने भी आपको एक एग्जांपल भी दिया है। और हाँ, एक और चीज ये देख लेना, ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई द मेमोरी। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई मेमोरी। मेमोरी जो ऑक्यूपाई करता है ना, वो ऑब्जेक्ट करता है। स्टोर, डाटा स्टोर करता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मेमोरी जो लेगा, जरूरत किसको है? ऑब्जेक्ट को। क्लास को नहीं होती मेमोरी की जरूरत, वो समझ। जरूरत होती है हमारे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? जैसे कि मोबाइल हुआ, बुक हुआ, पेन हुआ, लैपटॉप हुआ, एनीथिंग इन दिस रियल वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है। जावा सपोर्ट लेकिन फंक्शनल ऑब्जेक्ट मेमोरी में तो, मेमोरी। मेमोरी में तो अरे नहीं, हीप के अंदर जाए, देखो, अभी मैंने आपको ना प्रोग्राम नहीं कराया। जब मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगी तब आपको मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी कि ठीक है। ऑब्जेक्ट किस तरीके से मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है हीप एरिया के अंदर। जेवीएम के अंदर हमारा एक हीप एरिया का एक सेक्शन होता है।
उसके अंदर जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो पहले क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जेवीएम क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये लंबा प्रोसेस है जो अभी आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जब मैं टुमारो आपको प्रोग्राम्स कराऊंगी, प्रोग्राम के थ्रू जब मैं आपको समझाऊंगी, तो वो बहुत इजीली आ जाएगा समझ। अभी तो बस आप इतना ही समझो जितना मैंने आपको आज पढ़ाया। और एक मैंने मिस्टेक की है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल बुलियन एंड कैर। या चार्ट, ये चार लिखा है चार्ट। 8 है ये कैर होता है, इसको कैर बोलते हैं। कैर, ओके। हाँ जी, तो पेरीमीटर डेटा टाइप्स कितने हुए आपके? 8 हो गए। हाँ जी, 8 हो गए। केयर, केयर है नहीं। हाँ, कैर, कैर होता है ये। अब आप मुझे बताओ, कोई डाउट है? देखो, डाउट अपना क्लियर करके चलना। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक जावा इज नॉट लैंग्वेज, दो क्वेश्चन है ये ऊपर से लेकर नीचे तक तो क्लियर है। ये हाँ क्लास एनिमल चेक, ओके, क्लास प्रोग्राम कलेक्शन, ओनली क्लास नोट है, टेम्पलेट, ये टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट एक ही है नहीं। हाँ, देखो, टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि देखो, ब्लूप्रिंट का मतलब समझो। ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट, आपने अपना घर बनाया, घर बनाने से पहले आप नक्शा तो पास कराते हो ना, कि यहाँ ये वाला कमरा होगा, यहाँ ये बाथरूम होगा, यहाँ गार्डन होगा। तो ऐसे ही क्लास हम्म, है। क्लास के अंदर हम डिफाइंड करते हैं, यहाँ मेथड होगा और यहाँ पर हम मेथड रखेंगे, यहाँ हम कंस्ट्रक्टर रखेंगे, यहाँ हम इंस्टेंस वेरिएबल रखेंगे, यहाँ हम स्टैटिक वेरिएबल्स रखेंगे। जो भी आपको नहीं समझ में आएगा ये स्टैटिक पॉइंट वेरिएबल्स जो क्या है। हम, अच्छा, अच्छा जो पॉइंट रखते हैं। हाँ हाँ, बस आप ये समझो कि जैसे कि एक घर होता है, घर के अंदर कौन सा रूम कहाँ कैसे कैसे रखना होता है, वैसे ही हमारी क्लास हम्म, होती है। क्लास हमारी टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, वी कैन से दैट टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। हम्म, एंड क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड क्लास इज नॉट अ रियल वर्ड, ये कोई रियल वर्ड नहीं है। और क्लास इज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, क्लास कभी भी मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करती। और कोई डाउट? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अरे नहीं, देखो, क्लियर करके ही जाना। ना समझ में आए 10 बार पूछो, लेकिन क्लियर करके जाना। As a collection of object or class is not real world, मतलब एक ये रियल वर्ड में काउंट नहीं होता। हाँ, ऐसा रियल क्यों? वर्ड कहाँ होता है कलेक्ट, हाँ, क्लास रियल वर्ड नहीं है। अच्छा, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में। हाँ, क्लास का नाम चेंज नहीं हो रहा। क्लास का नाम देखो, मैंने फोन रख दिया, क्लास का नाम मैंने एनिमल्स रख दिया, नहीं, वही क्लास का चीज नाम। पूछ रहा हूँ ना, ये हाँ जी, चीज हाँ पूछ जी, रहा हूँ हाँ जी। कि इसका नाम हम कुछ बाद में चेंज कर सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है एक तरीके परमान से। हाँ, परमानेंट नहीं है। ये फिक्स नहीं है, मतलब इसको हम नॉट रियल वर्ड, ये कोई ये- फिक्स नहीं है, रियल वर्ड बन काउंट होता। नहीं नहीं नहीं। ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हो आप, बल्कि आप ना इजीली अगर मैं आपको समझाऊं तो बस इतना ही समझो, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एंड वी कैन से दैट क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। क्लास क्लासेस हमारे क्या? ऑब्जेक्ट होता है, क्लास इज अ और ये कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट ऑब्जेक्ट। और ब्लू प्रिंट हम्म होता है। हम्म। ठीक है, और ठीक है, प्रोटो रखेंगे, प्रोटोटाइप क्लास नोट ऑक्यूपाई मेमोरी। प्रोटोटाइप नहीं, आपने बस इतने ध्यान से रखो, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। और क्लास इज नॉट अ रियल वर्ड, क्लास कोई रियल वर्ड एंटिटी नहीं है, इट इज जस्ट अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। ये क्या है, सिर्फ या तो एक टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है। टेम्पलेट भी अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो आप बोल सकते हो ब्लूप्रिंट। इट इट इज जस्ट ब्लूप्रिंट।
एनीथिंग इज द रियल वर्ड नाउ एज ऑब्जेक्ट इन ये क्या लिखा है ऑब्जेक्ट आपने कौन सा? नीचे वाली लाइन में एनीथिंग इज दिस रियल वर्ड। एनीथिंग इन दिस रियल वर्ल्ड, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं जो रियल है, उसको हम बोलते हैं हम्म, ऑब्जेक्ट। पेन, पेंसिल, शार्पनर, शूज, ठीक है ठीक लैपटॉप, ठीक समझ गया अभी तो एक्सेट्रा। अभी तक पढ़ाई था बस। मतलब जो हमारे इस दुनिया में जो भी रियल है हाँ, जितनी उनके भी हम चीजें रियल बेसिक है। नाम सब तो नहीं बता सकते बेसिक नाम बता सकते हैं। हम्म। एनीथिंग एंटिटी इज नाउ ऑब्जेक्ट ठीक है एनीथिंग रन टाइम एनीथिंग, एनी रन टाइम एनी रन टाइम एंटिटी इज नॉन एज एन ऑब्जेक्ट। रन टाइम एंटिटी, आपको ये भी नहीं समझ आ रहा तो ये भी छोड़ दो। एनी रन टाइम एंटिटी, देखो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या होता है कि रन भी तो होता है ना। इसको भी सब छोड़ दो अगर रिकॉर्ड आपको है नहीं आ रहा समझ में। आप सिर्फ इतना समझो, एनीथिंग इन दिस रियल वर्ल्ड इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई मेमोरी। ऋषभ, कोई प्रॉब्लम है? समझ आया ना? आप तो कुछ कंफर्म नहीं करना ना? नो चलो, कल मैं इसी टॉपिक को आगे करती हूँ, ठीक है? ठीक चलो ठीक है, बाय।